चलिए, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी के बीच फिर से एसएससी जीडी का हिंदी का क्लास लेकर के आ गए हैं। ठीक, इसका तो हम लोग बात करें 2025 में 2025 में जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये हिंदी का क्लास है। जी, हमने आप लोगों से यही वादा किया था कि आप लोग अगर लोगों के साथ बन के चलते हैं, आप लोगों को 40 में से 40 आप लोगों को दिलाएंगे, क्योंकि ये स्लोगन दिया हुआ है। ठीक, चलिए, आज हम लोग नया और नए अंदाज में नया टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम है संधि। चलिए, सभी प्यारे साथियों को, आप लोगों को द रिजल्ट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों जैसे सभी स्टूडेंट हम लोगों के साथ जुड़ के अपना वर्दी पा सके। ठीक, चलिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम लोगों का जो नया टॉपिक है वो है संधि। आप लोगों को मैं बता दूं फिर से, ये एसएससी जीडी का 2025 में जो होने वाला एग्जाम है, ये हिंदी का हिंदी का क्लास होने वाला है। ठीक, इसमें हम लोग बात करें तो आज से जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाली है वो रहेगी आप लोगों का संधि। नया टॉपिक की बात करें हम लोग तो वो रहेगा संधि। ठीक, ये हम लोगों का आज का नया टॉपिक है। आप लोगों को पिछले कक्षा में जो सभी पढ़ा दिया गया था, उम्मीद करते हैं आप लोग उस सबको रिवीजन करते होंगे। ठीक, आज से जो है हम लोग संधि पढ़ने वाले हैं। संधि में सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि संधि संधि की परिभाषा हम लोग पहले जान लेते हैं। संधि होता क्या है? ठीक, संधि की परिभाषा। ठीक, संधि कहते किसको है? संधि किसे कहते हैं? ठीक, अब हम लोग जो है के बारे में जानेंगे। संधि होता क्या है? इससे पहले आप लोगों को मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ, ताकि आप लोग अपना कॉपी में नोट डाउन कर लें। उसके बाद चीज़ों को हम आप लोगों को समझा देंगे। ठीक, पहले इसका जो है तो परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, क्या है इसका परिभाषा। ठीक, लिखेंगे पहले तो दो वर्णों के मेल से मेल से जो विकार विकार होता है विकार होता है उसे उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ठीक, स्टार मार के आप लोग एक ठो और चीज लिख लीजिएगा। स्टार करके लिखिएगा इसका संधि 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 में पहले शब्द के अंतिम वर्ण अंतिम वर्ण वर्ण आप लोगों को पढ़ा दिया गया था।
इसलिए आप लोगों को शुरुआत में बता दिए गए थे। तो जड़ से जो चीज़ें लेके चलते हैं उसको हम लोगों को ज़्यादा समझ में आती है, इसीलिए हम लोग आप लोगों को तो शुरुआत से ही पढ़ा रहे हैं। एवं दूसरे शब्द के पहला वर्ण पहला वर्ण पहला वर्ण का मेल होता है होता है। ठीक? अब जो हम लोग इसमें समझेंगे संधि संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग, यानी कि जैसे हम लोग करंट अफेयर में या कोई चीज़ में पढ़ते हैं, जो या पेपर में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जो 2 देशों के बीच संधि हुई है, यानी कि जुड़ाव, यानी कि जैसे एक हो गया, ये 2 हो गया, इसके बीच में जुड़ाव करके नया चीज़ बना देना, ठीक? ये हो गया संधि। जैसे हम लोग उदाहरण के साथ चलेंगे, उदाहरण में हम लोग जैसे उदाहरण में हम लोग लेके चलेंगे, देव जैसे लिखेंगे हम लोग देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय का जो नया शब्द बन जाएगा देवालय, देवालय, ठीक? अब जो है दूसरा जो हम लोग लेके चलेंगे वो रहेगा मनः जोड़ योग, ये हो जाएगा नया शब्द मन योग, मनो योग, ठीक? अब इसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे तो नया-नया जो शब्द बन रहा है, जैसे ये बन गया, ठीक? इसमें हम लोग जो ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए ये देव लिखा हमने पहले, ठीक? ये देव लिखा, उसके बाद आले लिखा, ठीक? ये भी एक नया शब्द है, ये भी एक शब्द है, ठीक? इसको जोड़ के इस तरह से एक नया शब्द भी तैयार हो गया, ठीक? यही हो गया हम लोगों का संधि। इसमें ये दिया हुआ इसमें परिभाषा की बात करें, जैसे दिया हुआ है 2 वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि 2 वर्ण है, 1 और ये 2 तो जो मिला के जो नया वर्ण तैयार होगा यानी कि नया शब्द जो तैयार होगा, तो हम लोग संधि कहेंगे। संधि का ये न मतलब थोड़ी ना होता है। चलिए, वैसे हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर संधि करने के लिए बोला जाएगा, इसमें हम लोग जो बनाया है देव जोड़ आलय, जैसे हो गया मनः जोड़ योग, ये सब जो बनाया है, ये भी एक शब्द है और ये भी एक शब्द है। इसमें और तीसरा नया शब्द भी बनाना है हमको, ये नहीं जो इसमें मनः जोड़ योग सीधा इसको जोड़ देंगे। आगे हम लोग तो आगे उसको पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ समझ में आ जाएगी, ठीक? अब आगे हम लोग बात करें संधि विच्छेद, इसमें संधि हो गया यानी कि जुड़ाव, विच्छेद यानी कि उसको अलग करना, ठीक? अब हम लोग जो बात करने वाले हैं संधि विच्छेद, संधि विच्छेद की भी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। टॉपिक डालेंगे संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, विच्छेद, ठीक? फिर जो हम लोग बात करें संधि के का जो हम परिभाषा लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे संधि के नियमों नियमों नियम के लिए यहाँ पे चर्चा जो दिया गया है, वो नियम आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप लोगों को संधि और संधि विच्छेद के बारे में
आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक। आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे वो संधि के जो कितने प्रकार हैं, इस सब के बारे में भी आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक। उससे पहले हम लोग संधि विच्छेद के बारे में लिख रहे हैं। लिखेंगे संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों वर्णों को वर्णों को फिर से फिर मूल मूल अवस्था में मूल अवस्था में ले आने ले आने को संधि विच्छेद कहेंगे। क्या कहेंगे? संधि विच्छेद कहेंगे। इसके नाम के आगे क्या लग गया? विच्छेद, ठीक। हाँ, इसके संधि और ये रहा विच्छेद। इससे भी स्पष्ट होता है संधि विच्छेद यानी कि उसको अलग अलग करना है, वर्णों को अलग अलग करना है, ठीक। संधि विच्छेद कहते हैं। लोग हम लोगों के साथ नोट डाउन भी करते रहिए। क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं वो कभी भूलते नहीं है। अब इसकी उदाहरण की बात करें हम लोग, उदाहरण भी लेके चलते हैं इसको हम। उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल, ठीक। जैसे हम लोग लिखे, जैसे एक शब्द लिखते हैं, पहले शब्द रहेगा तब ना उसको हम विच्छेद करेंगे। जैसे लिखिए बागीस, बागीस को जो हम विच्छेद करेंगे वो हो जाएगा वाक, वाक जोर ईस, ठीक। ये जो हम यहाँ पे जोड़ की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग जोड़ की चर्चा कर रहे हैं तो धन भी कर सकते हैं, ठीक। जैसे वाक धन ईस बन गया वागीस, ठीक। अब जो है दूसरा भी लेके चलते हैं, परीक्षार्थी लिखते हैं हम लोग। परीक्षार्थी, परीक्षार्थी जो लिखेंगे हम लोग, अब जो है इसको जो हम अलग अलग करेंगे यानी कि विच्छेद करेंगे, यही हो गया हम लोग का संधि विच्छेद। अब कैसे करेंगे? लिखेंगे परीक्षा, परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी, हो गया। ये हो गया हम लोगों का संधि विच्छेद, हो गया। संधि मतलब जुड़ाव और विच्छेद मतलब अलग करना, ठीक। अब जो है हम लोग आगे चलें, इसमें हम लोग समझेंगे संधि शुरुआत में जो हम लोग पढ़े थे उसका भेद के बारे में जानते हैं, यानी कि उस संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि के बारे में हम लोग जानेंगे, संधि होता कितने प्रकार का है। यहाँ पे हम लोग करेंगे संधि के भेद में जो है हम लोग को तीन कॉलम में बांट लेंगे, यानी कि संधि के तीन भाग होते हैं, तीन भाग में हम लोग बांट लेंगे इस तरह से, ठीक। हो गया। अब पहला जो है यानी कि संधि के तीन प्रकार होते हैं, तो पहला जो है, पहला प्रकार की बात करें वो रहेगा आपका स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक। दूसरा जो है
वो रहेगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तीसरी की बात करें हम लोग तो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। हो गया 3 प्रकार। पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा प्रकार व्यंजन संधि, तीसरा प्रकार विसर्ग संधि। ठीक। अब जो है हम लोग समझेंगे स्वर संधि किसको कहते हैं। बारी बारी से सब संधि के बारे में आप लोगों को बता देंगे। ठीक। पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं स्वर संधि के बारे में। ठीक। स्वर संधि के बारे में। अब जैसे ये पहला हम लोग लिखे थे स्वर संधि। स्वर संधि। ठीक। इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। परिभाषा लिखेंगे हम लोग तो स्वरों के स्वर और व्यंजन आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, इसलिए आप लोग समझ जाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा था स्वर और व्यंजन के बारे में, आप लोग पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा। तब आप लोगों को स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, इस सब के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। ठीक। जैसे स्वर हो गया तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब इसकी बात करें, स्वर संधि की बात करें कि इसके कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि की हम लोग बात करें तो इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके प्रकार की बात करें हम लोग, इसके इसके जो है के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। ठीक। अब ये कौन कौन सा भेद है। पहला हम लोग लिखेंगे इसका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा इसका गुण संधि। गुण संधि। तीसरा नंबर जो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। चौथा जो है तो लिखेंगे जन संधि। जन संधि। और पांचवा जो है अयादी संधि। अयादी संधि। अयादी संधि। ये हो गया स्वर संधि का जो भेद है वो हो गया। ठीक। स्वर संधि का जो ये भेद है ये हम लोग आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अब जो है इसी के नीचे में इसी के नीचे में इसी के नीचे में हम लोग लिखेंगे नोट नोट दे करके लिखेंगे। नोट दे करके लिखेंगे
चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नोट दे करके आ, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं उस तरह से आप लोग भी लिखते रहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ये जो अभी लिखा रहे हैं तो इससे पूरी चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी, इसलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं। गुण संधि, ठीक, और सिद्धि संधि, सिद्धि संधि, और य, र, ल और व को य, र, ल और व को यण संधि कहेंगे। यण संधि, आय और अब और आव को अयादि संधि कहेंगे। अयादि संधि कहते हैं। अब ये मत पूछ लीजिएगा ये दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है। तो पहले आप लोगों को का जो स्वर का जो भेद है उसके बारे में आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक। अब जो है इसमें हम लोग समझेंगे पहला जो है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि होता क्या है, ठीक। पहला जो है दीर्घ संधि, पहला हम लोग लेके चलेंगे और स्वर संधि का जो भेद है उसमें पहला जो है दीर्घ संधि, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक। दीर्घ संधि, ठीक, दीर्घ संधि लोग समझ रहे हैं, ठीक। चलिए लिखेंगे हम लोग ह्रस्व या दीर्घ अ अर्थ से ई उ के पश्चात पश्चात क्रमशः क्रमशः ह्रस्व 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 या दीर्घ अ अर्थ से ई पर अ पर आए तो दोनों को मिलाकर दोनों को मिलाकर दोनों को मिलाकर दीर्घ यानी कि आ दीर्घ ई दीर्घ उ हो जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक। अब समझ गए।
ये दीर्घ संधि क्या होता है? इसमें जो है एग्ज़ाम्पल लेके हम लोग चलें, एग्ज़ाम्पल हम लोग लेके चले, ये हो जाएगा, जैसे हो गया अ, धन अ बराबर हो गया आ। अब इसमें जो है जैसे हम लिखेंगे मत जोड़ अनुसार हो जाएगा मतानुसार, मतानुसार। ये जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये मत जो अनुसार यानी कि मतानुसार जो है वो कौन सा संधि है। इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, सब संधि के बारे में दिया जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका दीर्घ संधि मिलेगा, दीर्घ संधि उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जो है दूसरे की बात करें हम लोग, जैसे लिखेंगे अ, जैसे हम लोग लिखेंगे अ धन आ, हो जाएगा आ। ये जो संधि बनेगा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। सत्य जोर आग्रह, आग्रह हो जाएगा सत्याग्रह, सत्याग्रह। ये जो आप लोगों को एग्जाम्पल बताया जा रहा है, आप लोगों को पहले भी बता दिए थे, कहीं न कहीं एग्जाम में आया हुआ ये एग्जाम्पल है, ठीक? अब जो है इसमें आ धन अ हो जाएगा आ। ये जो आप लोगों को बताया जा रहा है, इससे आप लोग आसानी से वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं। इसमें संधि विच्छेद के बारे में भी आप लोगों को चर्चा किया जा रहा है, इसमें वर्ण विच्छेद भी आप लोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा जैसे सीमा लिखेंगे, सीमा जोड़ अंत हो जाएगा सीमांत, सीमांत, ठीक? अब जो लिखेंगे आ धन आ जो बराबर आ, ठीक? अब जो है इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो रही है। इसलिए आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहे हैं, ताकि साथ-साथ एग्जाम्पल के साथ-साथ आप लोगों को रिवीजन भी होता रहे, चीज़ों को अच्छी तरह से आप लोग समझ पाएँ, ठीक? रवि और इंद्र हो जाएगा इसका शब्द रविंद्र, रविंद्र, ठीक? अब जो है हर्षी और दीर्घी मिलकर जो बनता है, इसका जो लिखेंगे परिधन इच्छा हो जाएगा परीक्षा, परीक्षा हो गया, ठीक?
ये जो हो जाएगा योग जोर इंद्र, हो जाएगा इसका योगेंद्र, योगेंद्र, ठीक। अब नेक्स्ट की बात करें हम लोग, जैसे अब लिखेंगे तारी जोर ईश्वर, तारीश्वर, तारीश्वर, ठीक। अब जो है आगे हम लोग बात करें, वो हो जाएगा भानु और उदय, भानु और उदय, क्या बन जाएगा भानुदय, भानुदय, ठीक। अब जो है लिखेंगे साधु जोर ऊर्जा, क्या बन जाएगा साधुर्जा, साधुर्जा, हो गया। तो और रह गया इसमें, तो भी हम लोग कुछ हो रहे, तो भी हम लोग लिख लेते हैं। का जो एग्जाम्पल होगा वधु, वधु जोर उपकार, हो जाएगा वधूपकार, हो गया। अब इसे जो है लिखेंगे हम लोग कु जोर उष्मा, हो गया उष्मा, ठीक। ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट, यानी कि दीर्घ संधि के बारे में हम लोग जो जान रहे थे हो गया हम लोगों का कंप्लीट। अब जो है अब जो है गुण संधि के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा जो था हम लोगों का गुण संधि, ये उतना बड़ा नहीं है, ये सब छोटा छोटा है। गुण संधि, गुण संधि, ठीक। में लिखेंगे हम लोग यदि यदि अ या आ के बाद हर्षी या दीर्घ ई का हर्षु और दीर्घु और और ये री आए आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्रमशः ए ओ और हो जाता है, और हो जाता है, हो जाता
ठीक। अब जो है एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। हम लोग जानते हैं जैसे बन गया अ धन हर्षी बन गया ए, फिर इसमें जो बनेगा जैसे समझेंगे देव जोर इंद्र हो जाएगा देवेंद्र। देवेंद्र बन गया। अब जो है लिख रहे हैं ना आप लोग, लिखेंगे देव जोर 30 हो जाएगा देवेश। ठीक। अगला जो है आ जोर दीर्घी बन जाएगा ए का जो एग्जाम्पल होगा लिखेंगे हम लोग महा जोर 30 क्या बन जाएगा महेश। महेश बन गया। ठीक। अब जो है अ और उ बनकर हो गया औ। ठीक। इसमें जो है चंद्र जोर उदय क्या बन जाएगा चंद्रोदय। 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 ठीक। अब अंतिम जो है इसका वो रहेगा अधन री और हो जाएगा। हम लोग इसमें पढ़े पढ़े थे और ठीक ये और हो जाएगा। अब एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। लिखेंगे देव जोर ऋषि। अब जो है क्या बन जाएगा देवर्षि। देवर्षि। ठीक हो गया ये कंप्लीट। अब जो है तीसरा जो है हम लोग का था वो था वृद्धि संधि। क्या हम लोग जो पढ़े हैं वो गुण संधि था। अब जो है तीसरा तीसरा जो है वृद्धि संधि। वृद्धि वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की हम लोग बात करें तो हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे यदि यदि अ या आ के बाद और ओ औ आए तो आए तो अ या आ के ऐ तथा अ या आ ओ या औ
औ हो जाएगा। औ औ हो जाते हैं। ठीक? औ हो जाते हैं। अब जो है इसमें हम लोग एग्ज़ाम्पल लेके समझेंगे। ये जो हमने लिखा है, ये कैसे-कैसे हो जाएगा। ठीक? लिखेंगे ये हो जाएगा, जैसे हम लोग लिखेंगे, इसका जो है 1 धन 1 हो जाएगा एकैक। कैक हो गया का संधि विच्छेद। ठीक? अब जो है अब जो है आ और ए और ऐ। ठीक? वो रहेगा सदा और एव हो जाएगा सदैव। ठीक? सदैव हो गया। दूसरे की बात करें हम लोग, अ और औ मिलकर क्या बन जाएगा? औ। अब लिखेंगे हम लोग वन औषधीय। औषधीय तो हो जाएगा वनौषधीय। वनौषधीय। ठीक? का अंतिम जो है वो रहेगा हो जाएगा औ। ठीक? का जो एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं, आज और औषध क्या बन जाएगा? औषध। औषध हो गया। ये हम लोग जो है वृद्धि संधि के बारे में एग्ज़ाम्पल के साथ समझ चुके हैं। अब आगे जो है आगे जो है हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया है? दीर्घ संधि के बारे में और गुण संधि के बारे में और वृद्धि संधि के बारे में। अब जो है 2 ठो जो रह गया है स्वर संधि में, वो रहेगा आपका यण संधि। यण संधि। यण संधि। ठीक? तो लिखेंगे हम लोग यदि यदि और री के बाद कोई भिन्न स्वर भिन्न स्वर आए तो आए तो हर्षी और दीर्घी का जो है य हर्षु और दुर्घु का व और री का र हो जाता है। क्या हो जाता है? री का
र हो जाता है, र हो जाता है, ठीक है? अब हम लोग समझेंगे, अब जो समझेंगे हम लोग, अब जो समझेंगे देखते हैं। हर्षी और आ इनके क्या बन जाएगा? क्या? कैसे बना ये? अति अति जोर आवश्यक, आवश्यक क्या बन जाएगा? अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, ठीक? हर्षी और अ बन के य बन गया। लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, यदि जोर अपि क्या बन जाएगा? यद्यपि, यद्यपि, ठीक? अब जो है ये बन के ये जो है यू हो जाएगा, ठीक? तो इसे जो हम लोग समझेंगे, जैसे लिखेंगे अति अति जोर उत्तम क्या बन जाएगा? उत्तयोत्तम, उत्तयोत्तम हो गया। अब जो है हर्षु और हो जाएगा व, अनु जोर अय क्या बन जाएगा? अन्वय, अन्वय हो गया, ठीक? ये हम लोगों का यण संधि था, ठीक? हम लोग नोट डाउन करते रहिए, हर चीजों को समझते रहिए, ठीक? अब जो है अंतिम है हम लोगों का स्वर संधि का जो भेद था, अंतिम है अयादि संधि, यानी कि अयादि संधि। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग, यदि यदि ए कई ओ औ के बाद कोई कोई भिन्न स्वर भिन्न स्वर आए आए तो ए का ऐ और ऐ का आय और ओ का अब हो जाता है। अब और अब औ का आब आब हो जाता है, ठीक? अब जो है एग्जाम्पल ले ले हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक? अब जो है लिखेंगे हम लोग ने, अन,
क्या बन जाएगा? नयन। लिखेंगे को, कौ, जोर, अन हो जाएगा पावन। लिखेंगे गए, जोर, अक हो जाएगा गायक, गायक। लिखेंगे को, धन, अन यानी कि वो जोड़ अन हो जाएगा पावन। लिखेंगे ने, जोड़, अक हो जाएगा गायक। लिखेंगे के, जोड़, अन बन जाएगा चयन। क्या बन जाएगा? चयन। ठीक। लिखेंगे गौ जोड़ अक क्या बन जाएगा? पावक। ठीक। अब ये हम लोगों का स्वर संधि का जो भेद था वो समाप्त हो गया, यानी कि अयादि संधि 5वां संधि था, ये हम लोगों का समाप्त हो गया। ठीक। ये जो आप लोगों को जो सभी संधि के जो भेद के जो परिभाषा आप लोगों को लिखाया गया है, माध्यम से आप लोग अपने आप समझ जाएँगे। ये एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझा दिया गया है, आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। कि आप लोगों को बार-बार कर कह रहे थे, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। ठीक? अब जो है आगे हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है, वो रहेगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बारे में हम कल आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक? तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है?